हादिया, मैं ये क्या सुन रही हूँ? ये तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं? नाश्ते की मेज पर उसने अपने पापा की ओर देखा। क्या पापा, आपने क्या कह दिया मम्मी से? अपनी मम्मी से खुद ही पूछ लो। उन्होंने नाराज नज़र से बेटी को देखा था। क्या मामा, खुलकर बात करें। हादिया, क्या है ये सब कुछ बेटा? जिस लड़के की वजह से यूनिवर्सिटी में इतना तमाशा हुआ, तुम उसी के साथ आजकल ज़्यादा दिखाई देती हो। आखिर ऐसा क्यों? मामा, जो कुछ हुआ वो गलतफहमी की वजह से हुआ है। मैंने उस लड़के से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की माफ़ी भी मांग ली है और अब हम एक अच्छे दोस्त हैं। और अच्छा मामा, ये सब बातें छोड़ें, आप कब से ये दकियानूसी सोच रखने वाली हो गई? आज पता है, हारून काजमी और उसकी फैमिली ने बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है। और पता है किस खुशी में? पता है मुझे, तुम्हारे पापा सब बता चुके हैं। तो बस जल्दी से तैयारी कर लें, आपकी बेटी को आज अवार्ड मिलना है। आखिर को पूरी यूनिवर्सिटी की टॉपर जो है आपकी बेटी, वो खुशी से चहकते हुए अपनी माँ की नाराज नज़रों की परवाह किए बगैर उनके गले लग गई थी, जबकि शाजिया जी ने गुस्से से घूरते हुए उसकी पीठ पर एक थपकी रखी थी। अहमद जी टेबल से उठते हुए बेटी के पास आए थे। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। हालांकि बाद में मुझे भी एहसास हुआ था वो लड़का इतना गलत नहीं था जितना तमाशा बन गया था। खैर जो भी हो, जब लड़के ने अपना दिल साफ कर लिया है और उसने तुम्हें माफ़ कर दिया है तो मुझे लगता है अब आगे कोई ऐसा इश्यू ना हो तो ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी तुम सावधान रहना, वो कोई आम लड़का नहीं है। इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुस्तफ़ा काजमी का इकलौता बेटा है और हमें बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ओह पापा, वो होंगे बड़े तो अपने घर के। बस मेरी और उसकी यूनिवर्सिटी तक दोस्ती है, उसके बाद वो अपने घर और मैं अपने घर। और आपकी बेटी अपनी हदें जानती है। अपने पापा के सीने से सर टिकाते हुए उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था। फाइनल एग्जाम के बाद जब उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और इसी खुशी में आज यूनिवर्सिटी में एक अवार्ड फंक्शन रखा गया था मुस्तफ़ा काजमी की तरफ से। जल्दी जल्दी नाश्ता करके वो तैयार होने के लिए अपने कमरे में आ गई थी। आज वो बहुत खुश थी। ये ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन था उसके लिए, लेकिन वो नादान थी। उसे नहीं पता था कि आज उसकी ज़िंदगी में कौन सा तूफान आने वाला था। हारून काजमी, जिसे अपने जानने में तो वो माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन वो अपनी बेइज्जती का बदला किस तौर चुकाने वाला था वो नहीं जानती थी। हादिया ने आईने के सामने खड़े होकर आखिरी बार खुद को गौर से देखा। उसने काले रंग की खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, जिस पर हल्के सुनहरे रंग की कढ़ाई उस पर और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके दूधिया सफ़ेद रंग पर यह काली साड़ी बहुत जच रही थी। कलाई पर चमकता हुआ सुनहरा कंगन और कानों में झूमते जड़ाऊ झुमके उसकी तैयारी को पूरा कर रहे थे। वो मुस्कुराते हुए आईने में खुद से बोली, हादिया, तुम्हारी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। आज पार्टी में सबकी नज़रें तुम्हारे ऊपर ही होंगी। उसका अंदाज कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, चेहरे पर खुशी की चमक साफ थी। पार्टी का ये इन्वेशन उसके लिए बहुत खास था। इस शाम के लिए वो कई दिनों से उत्साहित थी। हादिया ने बड़ी मेहनत और प्यार से अपनी तैयारी की थी। जब वो पार्टी हॉल के करीब पहुंची तो रोशनी से जगमगाता हुआ मंजर उसका स्वागत कर रहा था। हॉल के बाहर बड़ी स्क्रीन पर वेलकम के शब्द चमक रहे थे। हादिया ने गहरी सांस ली और अंदर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, अचानक उस पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गईं। एक पल के लिए वो चौंक गई। आसपास खड़े लोग तालियां बजा रहे थे और खुशी के नारे लग रहे थे। हादिया ने चौंक कर मुस्कुराते हुए नजरें उठाईं और हॉल के बीच खड़े हारून काजमी की ओर देखा, जो आत्मविश्वास से उसकी हुई ओर देख रहा था। उसके मन में एक सवाल उठा, ये पार्टी मेरी है या फिर हारून की? वो हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। काले सूट और सफ़ेद शर्ट में उसकी पर्सनालिटी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वो हादिया की ओर झुकते हुए बोला, हादिया, आज की शाम तुम्हारे लिए है, लेकिन कुछ सरप्राइज़ भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हादिया ने हंसते हुए कहा, हारून, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया, लेकिन क्या ये सब वाकई मेरे लिए है? हारून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और कुछ ख़ास पल भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पार्टी हॉल अपनी खूबसूरती के साथ जगमगा रहा था। छत से लटके झूमर, फूलों से सजी हुई मेजें, मेहमान आपस में हंसी मजाक में बिजी थे, लेकिन हादिया का दिल बेचैन हो रहा था। कुछ क्षणों बाद हारून ने माइक संभाल लिया। उसने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज की ये शाम एक बहुत ख़ास इंसान के लिए है, जिसने अपनी मेहनत, लगन और खूबसूरती से सभी के दिल जीते हैं। ये शाम हादिया के नाम है। लेकिन वो कुछ पल रुका और सबकी ओर देखा। एक बात और है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। हादिया का दिल जोर से धड़कने लगा। हारून ने उसे मंच पर बुलाया। वो हैरत से धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ी। पार्टी हॉल रोशनी से जगमगा रहा था।
चारों ओर हंसी ठहाके गूंज रहे थे। हादिया ने जब हारून का निमंत्रण स्वीकार किया था तब उसने कभी नहीं सोचा था कि ये शाम इतनी अजीब होगी। उसकी चमकदार साड़ी, मेहंदी से सजी गोरी कलाइयाँ और खूबसूरत मासूम चेहरे की मुस्कान सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वो इस खास स्वागत से खुश थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल जाने वाला था। इस बात का हादिया को अंदाजा नहीं था। जैसे ही हादिया स्टेज की ओर बढ़ी, हॉल में बैठे लोग उसे हैरानी से देखने लगे। उन्हीं में से एक हारून की मंगेतर भी थी, जो अब तक खुशी खुशी अपनी जगह पर बैठी हुई थी। लेकिन अब उसकी नज़रों में सवाल थे, हादिया स्टेज पर क्यों जा रही है? हारून ने उसे क्यों बुलाया? हारून ने हादिया का हाथ थामा और धीरे से उसे स्टेज के बीचों बीच ले आया। हॉल में सन्नाटा छा गया। हारून ने माइक उठाया, एक गहरी सांस ली और आगे कहा, आज की ये शाम मेरे दिल के सबसे करीबी इंसान के लिए है। ये सुनकर हादिया चौंक गई थी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ झलक रहे थे। वो अभी समझने की कोशिश ही कर रही थी कि हारून ने सबके सामने ऐलान कर दिया, आप लोग जानते हैं ये मेरे लिए क्यों खास है? तो चलिए मैं आपको वजह बता देता हूँ। ये मेरे लिए इसलिए बहुत ख़ास है क्योंकि हादिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग हैरत और अविश्वास से हादिया और हारून को देखने लगे। हादिया के कदम तो वहीं जम गए थे, सांसें रुक गई थीं। उसने स्तब्ध होकर हारून की ओर देखा। वो ये क्या कह रहा था? उसके दिमाग में आंधियाँ सी चलने लगी थीं, पैरों से जान निकलने लगी थी, जैसे अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। हारून की मंगेतर का चेहरा जर्द पड़ गया। वो अविश्वास से अपनी जगह से उठी। उसके माँ बाप और बाकी रिश्तेदार भी सकते में थे। हादिया ने आखिरकार हारून के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, हारून तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब क्या बकवास है? उसके कांपते होठों से ये शब्द मुश्किल से निकले थे, जबकि हारून ने आंखों में खास चमक लिए उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। जान, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? और तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, और ख़ास तुम्हारे लिए मैंने इस पार्टी का इंतजाम किया है। वो लबों पर एक अजीब सी मुस्कान सजाए हादिया का खून सुखा चुका था। हारून, वो शायद बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जैसे उसके बोलने के लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वो ये बात कैसे बोल सकता था, वो भी इतने लोगों के सामने? ये सब झूठ है। उसने मुश्किल से सामने बैठे लोगों की नज़रों में नज़रें डालते हुए खुद को बचाने की एक आखिरी कोशिश की थी। झूठ? हारून जोर से हंस पड़ा। भला मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं यहाँ अपने बच्चे की खुशी मना रहा हूँ और तुम मुझे झूठा करार दे रही हो। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन रुको, मेरे पास सबूत भी है। और फिर उसने उसे अनदेखा करते हुए अपनी जेब से लिफाफा निकाला और सबके सामने लहरा दिया। यह हादिया की मेडिकल रिपोर्ट है, जो इस बात का सबूत है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन गाइस, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बच्चा जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। निकाह के बाद ही हम एक दूसरे से फिजिकल हुए और अभी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। वो बड़े ही धड़ल्ले से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था, जबकि सामने बैठे लोग, जो मोस्टली उसकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और टीचर ही थे, हैरान होकर उन दोनों को देख रहे थे, आपस में घुसर पुसर कर रहे थे। जिस लड़की ने अभी कुछ दिन पहले हारून काजमी को लेकर इतना बवाल मचाया, अब उसी के साथ रिश्ता जोड़ बैठी थी। सब हादिया को अजीब नज़रों से देख रहे थे। हादिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो घबराकर बोली, ये झूठ है, ये सब झूठ है। हारून, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हारून की आंखों में एक अजीब सा सुकून और चालाकी थी। वो आत्मविश्वास से खड़ा था, मानो कह रहा हो कि सब उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। हादिया ने भीड़ की ओर देखा, लेकिन वहाँ केवल सवालिया नज़रें और फुसफुसाहटें थीं। कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हारून की मंगेतर के माँ बाप ने गुस्से में कहा, ये सब क्या है हारून? तुम्हें शर्म न आई हमारी बेटी को धोखा देते हुए? और अब इतनी बेशर्मी से अपने इस नाजायज बच्चे का ऐलान कर रहे हो? उनकी बेटी की आंखों में आंसू थे। वो भी चिल्लाई, हारून, तुमने मेरे साथ धोखा कैसे किया? हादिया ने भीड़ के बीच खड़े होकर जोर से कहा, ये सब झूठ है। मैं हारून की पत्नी नहीं हूँ और ना ही कभी इसके करीब रही हूँ। ये सब इसकी साजिश है मुझे बदनाम करने के लिए। लेकिन हारून ने सबके सामने मुस्कुराते हुए कहा, हादिया, अगर ये सब झूठ है तो फिर इन रिपोर्ट्स का क्या? हादिया का दिल किया कि वो जमीन में समा जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ में मौजूद लोग उसे दोषी निगाहों से देखने लगे। उसने कभी सोचा भी न था कि उसे इस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हारून, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिस पर हादिया ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला था। उसने एक नज़र उठाकर अपने माँ बाप की ओर देखा। क्या कुछ नहीं था उन आँखों में? हॉल की चमकती रोशनियाँ अब धुंधली पड़ने लगी थी।
हादिया के माँ बाप, जो कुछ देर पहले उसकी सफलता पर गर्व कर रहे थे, अब उसे अविश्वास और तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरे गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो रहे थे। उसके पापा आगे बढ़े और हादिया की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। पहली बार आज उसके पापा ने उस पर हाथ उठाया था। कितनी ही देर तक वो अविश्वास से अपने बाप को देखती रही और फिर हादिया ने बेबस होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, अम्मी अब्बू, ये सब झूठ है, ये एक साजिश है। लेकिन वे उसकी एक बात भी सुनने को तैयार न थे। चुप रहो, हादिया के पापा ने गुस्से से कहा। तुमने हमें हमारी पूरी जिंदगी की इज्जत से महरूम कर दिया। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उनके शब्दों की कठोरता हादिया पर बरस रही थी। दूसरी ओर हारून के परिवार वाले चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे, मानो उन्हें ये सब कुछ पहले से पता था कि आज की पार्टी में ये सब कुछ होने वाला है। हारून की मंगेतर अपने माँ बाप के साथ चुपचाप बाहर निकल गई। उनके चेहरों पर बेइज्जती और गुस्से के भाव थे। हॉल धीरे धीरे खाली हो रहा था। जो मेहमान कुछ देर पहले हादिया की तारीफ कर रहे थे, अब उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए चुपचाप बाहर जा रहे थे। कुछ पल बाद हॉल में सिर्फ हारून के गार्ड्स और उसका परिवार बचा था। गार्ड्स राइफल थामे सख्ती से खड़े थे, जैसे किसी आने वाली बड़ी मुसीबत का इंतजार कर रहे हो। हादिया ने अपनी आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू लिए हारून की ओर देखा, जो आराम से अब एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपनी जीत की मुस्कान छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। हारून, हादिया गुस्से से चिल्लाते हुए आगे बढ़ी, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने तो तुम्हें दोस्त समझा, तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हारून ने कुर्सी से उठते हुए शांत भाव से उसकी ओर देखा और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रख दिया। हादिया लड़खड़ाकर पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा नफरत थी। हारून ने झुककर उसके करीब होते हुए उसके जबड़ों को अपने हाथों की सख्त पकड़ में दबोचा और फिर धीमे मगर जहरीले लहजे में कहा, तुम्हें बहुत शौक था ना लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाने का। अब देखो मैंने तुम्हें कैसा सबक सिखाया है। तुम्हारी ये बेइज्जती का दाग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हादिया की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वो गुस्से से चीख कर बोली, तुम झूठे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगी। तुम मुझ पर ये जबरदस्ती नहीं थोप सकते। मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ूंगी और अपनी इज्जत वापस हासिल करके रहूंगी। बड़ी बड़ी नीली आंखों से आंसू बहकर गालों पर बहने लगे। हारून ने हंसते हुए उसे एक धक्का दिया। लड़ोगी? किसके साथ लड़ोगी? वो लोग जो तुम्हें अभी ठुकरा कर गए हैं, या वो माँ बाप जो तुम्हें अपनी इज्जत के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं? तुम्हारे पास अब कोई नहीं हादिया, सिवाय तुम्हारी बदनामी के। ये कहते हुए हारून 2 कदम आगे बढ़ा था और उसकी कलाई को अपनी मजबूत हाथ की पकड़ में लिया। चलो मेरे साथ। उसके शब्दों में इस कदर सख्ती थी कि हादिया एक पल के लिए सहम गई। कहाँ? उसके कांपते हुए होंठ हिले थे। सवाल जवाब नहीं, चलो। वो उसे खींचता हुआ अपने साथ ले जा रहा था और वो उसके पीछे बेजान वजूद की तरह खींची चली जा रही थी। उसने उसे हाथ से पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाया और बिना उसके रोने की परवाह किए बगैर तेज ड्राइविंग करता उसे काजमी मेंशन ले आया था। उतरो, मैं नहीं जा रही, मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। ज्यादा बकवास मत करो हादिया, तुमने देखा नहीं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे मुंह पर रिश्ता तोड़कर चले गए हैं। अब तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें अब भी सहारा दे रहा हूँ, भले ही अपनी जिद, नफरत और इंतकाम में। ये कहते हुए उसने हादिया का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से नीचे उतारा था और उसे लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ और फिर नीचे बेसमेंट की सीढ़ियां उतरता चला गया, जहां एक बंद दरवाजा था और जो बेसमेंट की ओर खुलता था। शांत और खामोश जगह देखकर हादिया होश में आई थी और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हारून की पकड़ मजबूत थी। वो चीख पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले मुझ पर घटिया इल्जाम लगाने की और अब मुझे यहाँ लाने की। तुम 1 नंबर के घटिया। इससे पहले वो कुछ और बोलती, हारून ने पलटकर उसके होंठों पर मजबूती से अपनी हथेली जमाई थी। खामोश, एक शब्द भी नहीं बोलोगी। हारून की लाल होती आंखों में इस कदर गुस्सा और जुनून था कि उसकी आवाज डर और दबाव की वजह से हलक में ही कहीं घुट गई थी। बेसमेंट की सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और हारून उसे नीचे लिए चला जा रहा था। हादिया ने खुद को आखिरी बार छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हारून, ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अल्लाह देख रहा है और वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और मैं भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। हारून रुका, उसका हाथ छोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखा और ठंडे लहजे में बोला, उस रब ने मेरी बेबसी भी देखी थी जब मैं कह रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरी एक बात न सुनी। अब तुम यहाँ तब तक रहोगी जब तक मैं चाहूँगा। ये कहकर उसने उसे जोर से धक्का दे दिया और खुद सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि हादिया अविश्वास से उसकी पीठ को देख रही थी।
जो उसके साथ हो रहा था, क्या ये हकीकत थी या फिर कोई भयानक सपना? वो वहीं ठंडे फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो जिस कदर खुशी और गर्व से इस पार्टी में शामिल होने के लिए आई थी, कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो चुका था। काश उसे सब कुछ पहले से पता होता तो यहाँ आने से पहले 100 बार सोचती। वो रोते रोते थक चुकी थी। बेसमेंट के कमरे में गहरी खामोशी थी। हादिया अपने आसपास की दीवारों को खाली नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ पुरानी यादों की झलक थी, जैसे वो किसी बीते गहरे दर्द में डूब गई हो। उसका मन अतीत में खो गया। हादिया के पापा अहमद जी इस यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर थे, जिसमें हादिया भी पढ़ती थी। उसका ये फाइनल ईयर था और उन्हीं दिनों हारून काजमी ने भी एडमिशन इसी यूनिवर्सिटी में कराया था। खूबसूरत हैंडसम मुस्तफ़ा काजमी का इकलौता बेटा, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। जहाँ से भी गुजर जाता लड़कियाँ अपना दिल थाम लेती थीं। लेकिन हादिया को हमेशा से ही ऐसे अमीर जादों से सख्त चिढ़ महसूस होती थी, इसलिए उसने कभी एक नज़र उठाकर भी हारून काजमी की ओर नहीं देखा था। लेकिन हादिया का ये लापरवाह अंदाज हारून काजमी के दिल पर असर कर गया था। हारून काजमी, जिसने आज तक कभी किसी लड़की की ओर नज़र उठाकर नहीं देखा था, वो हादिया का दीवाना हो चुका था, जैसे उसकी तलाश खत्म हो गई हो। उस दिन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में हादिया कोने में अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हमेशा उसके होंठों पर सजी रहती थी। उसकी खूबसूरत जादू भरी पर्सनालिटी में ऐसा अनोखापन था कि वो किसी से बिना मतलब ज़्यादा बात नहीं करती थी और ना ही किसी को अपने करीब आने देती थी। उसके दिल में सिर्फ एक चीज़ थी, अपनी इज्जत और अपना आत्मसम्मान। उसी वक्त हारून काजमी कैंटीन में दाखिल हुआ। उसकी नज़रें फ़ौरन हादिया पर टिक गईं। वो जानता था इस लड़की के दिल में जगह बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज अपने दोस्त के कहने पर उसे प्रपोज करने चला आया था। आज तक कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया था। उसे नहीं पता लड़की को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। बस उसके दोस्त रहमान ने उसे जो सिखा दिया वही रटकर कैंटीन में चला आया था। हादिया को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जाग उठी थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो उसने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं की थी। हारून एक कदम आगे बढ़ा और हादिया के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक खूबसूरत फूल था जो उसने हादिया की तरफ बढ़ाया। कैंटीन की चहल पहल अचानक शांत हो गई। हर नज़र उन दोनों पर टिक गई। हारून ने नरम और मोहब्बत भरी आवाज़ में कहा, मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार यहाँ देखा था, उसी दिन मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और वादा करता हूँ तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। चेहरे पर जज्बातों की सच्ची खुशी थी, आंखों में हादिया को पाने की एक उम्मीद। जबकि ये सब सुनकर हादिया का दिमाग चकरा गया था। वो खुद को जितना ऊंचा समझती थी, हारून का ये कदम उसे उतना ही गिराने वाला था। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बिना सोचे समझे उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कैंटीन में एक पल के लिए पूरी खामोशी छा गई थी और हर किसी की नज़रें उन दोनों पर टिकी थीं। तुम क्या समझते हो? हादिया ने जहर भरी आवाज़ में कहा कि तुम्हारी दौलत शोहरत मुझे प्रभावित कर सकती है। तुम्हारी हकीकत क्या है? तुम्हारी अमीरी, तुम्हारे ऐशो आराम, तुम्हारा घमंड, इन सबको मैं अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। उसकी आवाज़ में इतनी शिद्दत थी कि हारून कुछ पल के लिए अपनी जगह पर खड़ा रह गया था और वो गुस्से से बाहर चली गई थी, जबकि वो हैरान सा उसे जाता देखता रहा। सब लोग उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। जिल्लत के एहसास से उसकी आंखें नम हो गई थीं। अगले दिन इस घटना का असर सब पर पड़ा था। हादिया का दिल पिघलकर गुस्से की जलती हुई आग बन चुका था। उसके पापा तुरंत इस मामले की शिकायत करने प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने इसे अपनी इज्जत के खिलाफ इतना बड़ा अपमान समझा था कि हारून काजमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने भी हारून के खिलाफ सख्त कदम उठाया था। हारून के लिए ये सब कुछ किसी भूकंप से कम नहीं था। उसकी सारी शोहरत और रुतबा मिट्टी में मिल चुका था। हालांकि उसके पापा मुस्तफ़ा काजमी ने मामले को काफ़ी हद तक संभाल लिया था, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में उसकी बदनामी काफ़ी हुई थी और उसका मजाक उड़ाया गया था। जिस लड़की के लिए उसने अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया, उसी ने उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था। उस दिन के बाद हारून ने एक फ़ैसला लिया था, मैं इस लड़की को सबक सिखाऊंगा। उसके दिल में बदले की आग जल रही थी और उसकी शुरुआत उसने दोस्ती से की थी। ये वही पल था जब हारून ने तय कर लिया कि वो इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके रहेगा, क्योंकि हादिया ने उसे जितना अपमानित किया था उतनी कठोर सज़ा वो उसे देना चाहता था। अब प्यार कहीं दूर जा सोया था और बस बदले की चाह बाकी बची थी। और फिर हादिया से दोस्ती करना कोई मुश्किल काम नहीं था,
क्योंकि कुछ दिन के बाद हादिया को खुद ही एहसास हो गया था कि उसने हारून के साथ गलत किया था और उसने जाकर हारून से माफ़ी भी मांगी थी और फिर यहीं से दोनों की दोस्ती हुई थी और वो ये समझ गया कि हादिया के पापा अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उसने भी उनकी इज्जत पर ही वार किया था। यही वजह थी कि सबके सामने उसके पापा ने हादिया पर हाथ उठाकर उसे अपमानित किया था और फिर उसके माँ बाप उसे वहीं छोड़कर चले गए थे। वो बेसमेंट में बैठकर खूब रोई थी। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है, लेकिन अब वो मजबूर थी। वो यहाँ से जाना चाहती थी, मगर शायद अब ये संभव नहीं था। वो इस तरह यहाँ नहीं रह सकती थी। वो हादिया थी, अपने पापा की इकलौती और लाडली बेटी। उसे विश्वास था अभी उसके माँ बाप गुस्से में हैं, मगर वे उसे लेने जरूर आएंगे। लेकिन वो मासूम इस हकीकत से अनजान थी कि उसका बाप इस मामले में अपनी जान देने को भी तैयार है और जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगा। बात उनकी इज्जत पर थी और इज्जत के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। यही वजह थी कि हारून ने जब उनकी इज्जत पर वार किया ताकि वे किसी भी हाल में बच न सकें। रात अपनी गहराइयों में लिपटी हुई धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी थी। बेसमेंट के ठंडे और सीलन भरे माहौल में हादिया खुद को थका हुआ महसूस कर रही थी। वो अपने ही दर्द में डूबी हुई नींद की आगोश में चली गई। सुबह की पहली किरण जब बेसमेंट की छोटी सी खिड़की से अंदर आई तो उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। धुंधले माहौल में रोशनी की हल्की सी लकीर जैसे अंधेरे को चीरते हुए अंदर आ रही थी, जिसने उसे एक पल के लिए सुकून का एहसास कराया। मगर ये सुकून बस कुछ पलों का था। हादिया तेजी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई थी। वो एक पल के लिए चुपचाप खड़ी रही, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। रात के वो खौफनाक लम्हे, वो चीखें, वो धमकियां, वो दर्द, सब कुछ उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। उसकी आंखें नम थीं और दिल भारी था। अभी वो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक बेसमेंट का भारी दरवाजा चरमराने की आवाज़ के साथ खुला। हादिया ने तुरंत ऊपर देखा। वहाँ हारून काजमी खड़ा था, अपने चेहरे पर बही बेरहम मुस्कान लिए हुए, हाथ में ठंडे पानी का गिलास पकड़े हुए। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। कदम भारी थे, जैसे वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा हो। हादिया ने घबराकर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और खड़ी हो गई। हारून नीचे आया और कुछ पलों तक उसे देखता रहा। उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं जो वो जुबान से कह नहीं पा रहा था। हादिया ने पहली बार उसकी आंखों में नफरत, गुस्से और एक अजीब सा जुनून महसूस किया। जितना तुमने मेरी बेइज्जती की है हारून काजमी, और जितने झूठे इल्जाम मुझ पर लगाए हैं, खुदा कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। हादिया ने अपने दिल की भड़ास निकालनी चाही, मगर उसकी आवाज़ में कपकपी थी। हारून ने सुनते ही हल्की सी मुस्कान के साथ गिलास में मौजूद ठंडा पानी उसके चेहरे पर उंडेल दिया। हादिया ने अपनी सांसें रोक लीं। हारून ने अचानक उसकी नाजुक कमर में हाथ डालकर कसकर पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। हारून काजमी की गर्म सांसें उसके चेहरे को झुलसाने लगीं। लगता है तुम्हारा घमंड अभी तक टूटा नहीं है। हारून की आवाज़ में जहर घुला हुआ था। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मेरे सहारे छोड़कर जा चुके हैं, तुमसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं, और तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी इन घटिया बातों से प्रभावित हो जाऊंगा। हादिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। तुम जो मर्जी कह लो हारून, मेरे चरित्र पर जो दाग तुमने लगाने की कोशिश की है वो तुम्हें कभी सुकून नहीं देगा। हारून के होंठों पर तंज भरी हंसी थी। मैं वो थप्पड़ नहीं भूला जो तुमने भरी कैंटीन में मेरे मुंह पर मारा था। मैंने उस दिन आखिर क्या ही किया था, सिर्फ तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ ही तो बढ़ाया था, और तुमने उस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया कि सीधा मुझ पर हाथ उठाकर मुझे भरी कैंटीन में रुस्वा कर दिया था। मेरे कैरेक्टर पर दाग लगा दिया, उस हारून काजमी पर जिसने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। बस तुम उसके दिल को भा गई थी और उसने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया था। तुमने जो कुछ किया बहुत गलत किया था, और अब तुम्हें इस बात का खमियाजा भुगतना होगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अपमान का मतलब क्या होता है। ये कहते ही उसने हादिया के बाजू को सख्ती से पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। हादिया की छोटी सी कद काठी और नाजुक सा शरीर हारून की ताकत के आगे बेबस नजर आ रहा था। वो अपना हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन हारून की पकड़ मजबूत थी जैसे लोहे की जंजीरें। हादिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तुम जितना चाहो मुझे तकलीफ दो हारून काजमी, मगर याद रखो खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तुम्हें तुम्हारे हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। हारून एक पल के लिए रुका, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी या पछतावे का कोई निशान तक न था। खुदा, वो हंसा, मगर उस हंसी में एक अजीब सा जहर था। खुदा भी उनके साथ होता है जो अपनी जंग खुद लड़ना जानते हैं, और तुम जैसी कमज़ोर लड़कियां उनके लिए
यहाँ कोई रहम नहीं। वो हादिया को हाथ से पकड़कर गार्डन के उस हिस्से में लेकर आया जहाँ उसके शौक के लिए उसने 2 बड़े ही अच्छी नस्ल के ताकतवर कुत्ते पाल रखे थे। धूप की सुनहरी रोशनी में वे कुत्ते अपनी शान शौकत के साथ बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी और उनके मजबूत शरीर पर पड़ने वाली धूप उनके मुलायम बालों को और भी नुमाया कर रही थी। हादिया ने जैसे ही उन्हें देखा डर के मारे उसके कदम रुक गए। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। हारून की आंखों में एक खतरनाक सी चमक थी। वो लड़का वैसे इतना आकर्षक खूबसूरत कि किसी का भी ख्वाब हो सकता था। उस पल हादिया के लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। हादिया के दिल में उसके लिए नफरत के अलावा कोई दूसरा जज्बा न था। हारून ने उसके नाजुक बाजू को झटकते हुए खड़ा किया। वो कुछ समझने या विरोध करने की कोशिश करती, उससे पहले ही हारून ने उसे पूरी ताकत से कुत्ते की जंजीर से आज़ाद करके उसके सामने खड़ा कर दिया, जबकि वो दोनों कुत्ते अपने मालिक के हुक्म के इंतजार में खड़े थे। हादिया डर के मारे दीवार की जालियों से चिपक गई। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। खुदा के लिए हारून काजमी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे इन कुत्तों से बहुत डर लग रहा है। प्लीज इन्हें हटाओ मेरे सामने से, वो गिड़गिड़ाते हुए बोली। लेकिन हारून के चेहरे पर किसी भी तरह की हमदर्दी या पछतावे का निशान तक न था। कुत्ते खामोशी से एक तरफ बैठे अपने मालिक को देख रहे थे। उनकी नज़रें सवालियाँ थीं, जैसे इजाज़त मांग रहे हों। हारून की नज़रें उन कुत्तों पर नहीं थीं, उसकी नज़रें तो उस बेबस लड़की पर थीं जो डर के मारे तड़प रही थी। कितनी मोहब्बत से मैंने तुम्हें प्रपोज किया था हादिया। हारून की आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन उसके अल्फाज जहर की तरह थे। मैंने अपने घमंड को छोड़कर तुम्हारे कदमों में बैठकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और तुमने क्या किया? भरी यूनिवर्सिटी में सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। तुमने मेरी शिकायत करके मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में बदनाम कर दिया। हारून का चेहरा गुस्से से लाल था। तुम्हें अंदाजा भी है उस दिन मुझे कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी थी। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था, तुम्हें भी वही दर्द महसूस कराऊंगा जो मैंने सहा था। आज वही दिन है हादिया, आज तुम्हें एक फैसला करना होगा। या तो तुम मुझसे निकाह कर लो या फिर ये दोनों कुत्ते तुम्हें। हादिया का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। वो अविश्वास से हारून को देख रही थी। उससे पहले ही एहसास हो चुका था कि हारून ने उस पर इल्ज़ाम सिर्फ बदला लेने के लिए लगाया था, लेकिन वो ये कभी नहीं सोच सकती थी वो इस हद तक भी गिर सकता है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे निकाह नहीं करूंगी, हादिया ने अपने डर के बावजूद दृढ़ स्वर में कहा। हारून ने एक पल के लिए अपने कुत्तों की तरफ देखा, फिर उन्हें इशारा कर दिया। वे दोनों अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे हादिया की ओर बढ़े। हादिया की चीख उसके गले में दब कर रह गई। हारून, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करो, मैं इंसान हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती। अगर मैं मर गई तो तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगी। हारून ने उसकी बात पर एक हंसी हंसी थी। निकाह या मौत? उसने दोबारा सख्त अंदाज में पूछा। हादिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कांपते हुए हारून को देखा। आंखों में आंसू थे और वो बेबसी की मूरत बनी हुई थी। निकाह, वो कांपती आवाज में बोली। हारून ने एक पल के लिए मुस्कुराकर उसे देखा। हारून की एक आवाज़ पर उसके वफादार कुत्ते खामोश होकर अपनी जगह बैठ गए। हादिया का दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसे एहसास था कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हारून ने उसे आज़ाद किया, लेकिन ये आज़ादी नहीं थी, ये एक कैद थी जिसमें वो अपनी मर्जी के खिलाफ दाखिल हो रही थी। शाम का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और उन काले बादलों से कुछ बूंदें टूटकर जमीन पर गिर रही थीं, जैसे कुदरत भी हादिया की बेबसी पर आंसू बहा रही हो। हारून काजमी के विशाल बंगले का मुख्य हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। हॉल को खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन हादिया के दिल में कोई खुशी या सुकून नहीं था। वो एक कोने में बैठकर रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वो बार बार अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी, जैसे कोई रास्ता तलाश कर रही हो। हारून, जो सफ़ेद शलवार कुर्ता और काले कोट में बेहद खूबसूरत लग रहा था, उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुराया था। फिर वो आगे बढ़ा और ठंडे लहजे में बोला, हादिया, ये सब तुम्हारे फैसले का नतीजा है। तुमने मुझे ठुकराया, मेरी मोहब्बत को रुस्वा किया। अब ये निकाह तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाएगा। हादिया की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हादिया की दुनिया जैसे अंधेरे में डूब गई। अब उसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कुछ ही देर में मौलवी साहब उसके सामने बैठे निकाह की इजाज़त मांग रहे थे, लेकिन वो तो खामोश पत्थर बनी बैठी थी। ये सब कुछ ऐसे अचानक हो जाएगा उसने सोचा नहीं था। बोलो बेटा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने हादिया से पूछा, लेकिन वो बोल न सकी, जैसे उसके आसपास की सारी आवाज़ें ख़त्म हो गई हों। जवाब दो हादिया, हारून ने सख्त लहजे में कहा। हादिया ने कांपते हुए और बेबसी में कबूल है कह दिया। उसकी आवाज़ इतनी हल्की थी शायद किसी ने सुनी भी ना हो, लेकिन उसी पल उसकी ज़िंदगी का फैसला हो गया था।
उसने अपनी ज़िंदगी के सारे हक, सारे फैसले उस इंसान को सौंप दिए जिससे उसे सख्त नफरत महसूस हो रही थी। लेकिन उसके कबूल है कहने पर हारून काजमी के अंदर तक सुकून उतर गया था। होठों पर एक बेजाई मुस्कान चमक उठी थी। तुमने हारून काजमी को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था हादिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। जब हारून काजमी अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ अजीब सी खामोशी थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बेड साइड लैंप की हल्की रोशनी थी जो हर चीज़ पर एक धुंधली परछाई डाल रही थी। हादिया बिस्तर पर बैठी बैठी ही नींद में चली गई थी, लेकिन उसके चेहरे की हालत उसके दिल की बेचैनी बता रही थी। वो अभी रात की काली साड़ी में थी जो उस पर अब बोझल लग रही थी। उसकी सूजी हुई आंखें, भीगे हुए गाल और बिखरे बाल उसके अंदर के दर्द की गवाही दे रहे थे। हारून ने दरवाजा अंदर से बंद किया और कुछ पल हादिया को देखता रहा। उसके दिल में कुछ देर के लिए नरमी आई। यही तो वो लड़की थी जिसने पहली बार हारून के दिल पर दस्तक दी थी, जिसे देखकर उसके दिल को लगा था कि जैसे उसकी तलाश खत्म हो गई हो, जिसके लिए वो अपनी जिद, अपनी शान सब छोड़ने को तैयार था। वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, सबसे गहरी मोहब्बत थी। वो खूबसूरत पर्सनालिटी रखने वाला शहर के अमीर बिजनेसमैन का इकलौता बेटा, जिसे पाने के लिए लड़कियां ख्वाब देखा करती थीं, लेकिन उसने कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। और वजह थी, उसे लगता था कि सब लड़कियां उसकी दौलत की खातिर भागी चली आती हैं। और जब उसने यूनिवर्सिटी में पहली बार हादिया को देखा तो उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत पर उसका दिल अटक गया था। लेकिन फिर भी उसने कभी उसकी तरफ इतनी जल्दबाजी में कदम नहीं बढ़ाए थे। हालांकि उसका दिल मचल उठा था उसका साथ पाने के लिए। धीरे धीरे वो हादिया की मासूमियत, उसकी खूबसूरती और उसकी सच्चाई की तरफ खींचने लगा था। वो जब उसके आसपास होती तो जैसे खुशबुएं सी बिखरने लगती थीं। उसके कानों में मधुर संगीत की आवाज़ गूंजने लगती और दिल अचानक बेख्तियार होकर धड़कने लगता था। दुनिया खूबसूरत लगने लगती थी और तब उसे एहसास हुआ वो हादिया से मोहब्बत कर बैठा है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था वो हादिया की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो वो मना नहीं करेगी, क्योंकि उसका यूनिवर्सिटी में जो रिकॉर्ड था बहुत अच्छा था। हर कोई उसके कैरेक्टर की गवाही दे सकता था। उसने हादिया के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी जीने का ख्वाब देखा और इसी इरादे से वो उसे प्रपोज कर बैठा था। लेकिन हादिया ने जो उसके साथ किया उसे बिल्कुल भी उसकी उम्मीद नहीं थी। उसके दिमाग में वही लम्हा कौद गया था जब हादिया ने उसे सबके सामने ठुकरा दिया था। वो यादें एक तूफान की तरह उसके दिल में उमड़ने लगीं। उसने गहरा सांस लेकर अपनी नज़रें हादिया के ऊपर से उठाई थीं और अपनी शेरवानी उतारकर हैंगर में लगाई और वॉशरूम में जाकर घुस गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो हादिया अब भी बेड पर उसी पोजीशन में सोई हुई थी। दिन भर की थकावट और डिप्रेशन ने उसे बुरी तरह थका दिया था। आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाते हुए आईने से ही वो हादिया के नाजुक वजूद को देख रहा था। काली साड़ी में उसका खूबसूरत दूधिया वजूद मोतियों की तरह चमक रहा था। कुछ सोचकर हारून के चेहरे पर एक रंग सा बिखर गया था। हेयर ब्रश वहीं रखकर वो आगे बढ़ा और धीरे से हादिया के करीब जाकर बैठ गया। उसकी सांसों की सरसराहट उसे अपने कानों में महसूस हो रही थी। वो खामोशी से हादिया के चेहरे को देख रहा था। उसकी पलकें आंसुओं के बोझ से झुकी हुई थीं और उसके गालों पर साया कर रही थीं, जो चेहरे पर इस वक्त ढेर सारे दुख के साथ साथ मासूमियत भी छाई हुई थी। आज जिस कदर हादिया परेशान रही थी, रोती रही थी, हारून का दिल अंदर ही अंदर उसके दुख पर दुखी और जख्मी हो रहा था। लेकिन गुस्सा इस हमदर्दी और मोहब्बत से कहीं ज़्यादा छाया हुआ था कि उसे हादिया की तकलीफ नजर आते हुए भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इस पल उसे खामोशी से सोते देखकर हारून का दिल किया कि उसे अपने सीने से लगा ले, उसके आंसुओं को पोंछ दे और कहे, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और चलो एक नई खूबसूरत शुरुआत करते हैं। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव सख्त हुए थे। वो गुस्से और इंतकाम के बोझ तले दब गया था। हादिया रहमान, शायद अब मैं तुम्हें दोबारा मोहब्बत न कर सकूं, लेकिन तुमसे इंतकाम जरूर ले सकूंगा और मेरा इंतकाम आज रात से ही शुरू होगा। उसने धीरे से अपनी उंगलियां हादिया की दूधिया सफ़ेद नर्म नाजुक गर्दन पर रखकर नरमी से उसे सहलाया था। हादिया ने फौरन चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। खौफ और हैरानी की कैफियत में वो पीछे हुई थी। हादिया की इस हरकत से उसकी आंखों में सख्ती छा गई। वो गुस्से से बोला, किसकी इजाज़त से तुमने पीछे हटने की हिम्मत की? याद रखो तुम मेरी बीवी हो और तुम पर मैं पूरा हक रखता हूँ। खबरदार जो आइंदा मेरे हाथ को झटकने की कोशिश की। ये कहते कहते उसने उसकी कलाई को अपने हाथ में थामा। हादिया उसकी गुस्से भरी आवाज़ से कांप गई। वो जानती थी हारून काजमी का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। वो धीरे से बोली, हारून, क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? मैंने माफ़ी मांग तो ली है, अपनी गलतियों का एतराफ़ कर चुकी हूँ। मैं मानती हूँ उस दिन कैंटीन में मैंने गलत किया था,
बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन बाद में मैंने तुमसे माफ़ी मांगी थी और तुमने मुझसे दोस्ती भी कर ली थी। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तुमने दोस्ती की आड़ में मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुले हो? हारून की आंखों में नफरत भरी चमक उभरी। उसने एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, जो हुआ उसे भूल जाऊं? हादिया, प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसे तुम महसूस करो। मैंने क्या अनाउंसमेंट की थी कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? मैंने लोगों के सामने रिपोर्ट्स भी दिखाई थीं, और मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानती हो कि वो रिपोर्ट्स झूठी थीं। मैं कभी तुम्हारे करीब ही नहीं गया, तो तुम मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो? लेकिन फिलहाल अब तुम मेरी जायज पत्नी हो। तुम्हारे करीब भी आऊँगा, तुमसे रिश्ता भी बनाऊंगा और मेरे बच्चे की माँ भी बनोगी। और इस तरह मेरी झूठ में कही हुई बात सच साबित होगी। जो हर वक्त तुम अपने साफ कैरेक्टर का झंडा लहराती फिरती हो ना, लोगों को यकीन हो जाएगा कि तुम सच में हारून काजमी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तुम शादी से पहले ही उसे अपना आप सौंप चुकी थी। लेकिन तुमने तो लोगों के सामने कहा था हम पहले ही निकाह कर चुके हैं। उसने कमज़ोर सी दलील देकर जैसे खुद को बचाने की कोशिश की थी, और उसकी बात पर वो जोर से हंस पड़ा था। कौन विश्वास करेगा इस बात का कि हम पहले ही निकाह कर चुके थे? मैंने निकाह नामा तो नहीं दिखाया था ना? अब वो सर झुकाकर रह गई थी। आंसू टूटकर उसके हाथों पर गिरे थे जब हारून के शब्द उसके कानों में गूंजे, आज शादी की पहली रात है। आज मेरे जुनून को सहकर, मेरी नफरत को सहकर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हारून काजमी की इज्जत पर वो वार कितना गहरा पड़ा था, जिसकी तड़प, जिसका दर्द वो अब भी भूला नहीं है। जबकि हादिया की आंखें खौफ से सिमट गई थीं। वो बेसाख्ता रोने लगी। आंसू उसके चेहरे पर बहते जा रहे थे। बल्कि हारून के चेहरे पर एक पल के लिए एक भाव आया था। वो धीरे से आगे झुका, उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू डाल दिए, उसे अपनी तरफ खींचकर। जैसे ही अपने दहकते होंठों से उसकी गर्दन को छुआ था, उसके स्पर्श से हादिया मचल उठी थी। उसकी गर्म सांसें उसे झुलसाने लगी थीं। वो कैसे उस इंसान के साथ कोई भी रिश्ता बना सकती थी जिसने उसके साथ जुल्म किया था, समाज के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। उसे उससे घिन महसूस हो रही थी, नफरत महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से दो आंसू टूटकर गिरे। इससे पहले वो आगे बढ़ता, हादिया की आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसकी घबराहट, खौफ और बेबसी, दिल में उमड़ते नफरत के जज्बात ने उसके होश छीन लिए थे। वो एकदम हारून की बाहों में बेहोश हो गई। हारून कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अलग अलग जज्बात का खेल जारी था। शायद उसे अपनी सख्ती पर कुछ पछतावा हुआ था, लेकिन उसने इस एहसास को दिल में दबा लिया। उसने खामोशी से हादिया को बिस्तर पर लिटाया, उसके गालों पर फैले बालों को एक लम्हे के लिए अपने हाथों से पीछे हटाया, उसके ऊपर कंबल डाला और फिर बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। जबकि हादिया अपनी किस्मत के लिखे को झेलने के लिए बेबस थी। सुबह का सूरज खिड़की के पर्दे से झांक रहा था जब हादिया की आंख खुली। चंद लम्हों के लिए उसे अपना दिमाग बंद होता महसूस हुआ, जैसे वो किसी गहरी नींद से जागी हो। लेकिन जैसे ही हकीकत उसके दिमाग में लौटी, कल रात का मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसकी सांसें तेज हुईं और दिल की धड़कनें बेकाबू। वो घबराकर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और साड़ी का पल्लू जमीन पर गिर चुका था। हादिया ने जल्दी से अपना पल्लू संभाला और कांपते हाथों से अपने चेहरे पर आए बालों को समेटकर एक जूड़ा सा बना लिया। चंद लम्हे वो बिस्तर पर गमगीन बैठी रही, अपनी जिंदगी के बदलते हालात पर सोचते हुए। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में बेबसी थी। कुछ देर बाद वॉशरूम की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे, एक अजीब सी तरोताजगी महसूस होने लगी। वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसकी नज़र सोफे पर बैठे हारून काजमी पर पड़ी। वो ग्रे रंग की पैंट और शर्ट में बैठा था और उसका फुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ उसका अंदाज किसी रियासत के शहजादे की तरह मालूम हो रहा था। ऊंचा कद, चौड़ी कदकाठी, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो भलाकर खूबसूरत लग रहा था। लेकिन हादिया की आंखों में उसके लिए खौफ और नफरत के सिवा कुछ न था। हारून ने सोफे पर बैठे बैठे अपना हाथ फैलाया और प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बीबी। उसके लहजे में गहरा तंज भी था जो हादिया के वजूद में सनसनी दौड़ा गया। वो दरवाजे के करीब जमी खड़ी रह गई। हारून ने उसे अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन हादिया के पैर कांपने लगे। वो और भी दीवार से जा लगी। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, मुझे मेरे घर जाना है। मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। क्यों मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़े हो? नफरत करती हूँ तुमसे। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे वजूद से घिन महसूस होती है। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, इसके लिए मैं तुम्हारे मरने की दुआएं ही मांग सकती हूँ। तुम्हारे साथ ज़िंदगी बसर कैसे कर सकती हूँ? उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे, जबकि हारून उसे आंखों में हैरानी लिए देख रहा था। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली, फिर भी। उसकी आवाज़ रुंध गई।
हारून काजमी अपनी जगह से धीरे से उठा, एक एक कदम हादिया की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर कठोरता थी और आंखों में बही चमक थी जो हादिया को हमेशा डरा देती थी। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, उसने अपने मजबूत हाथों से हादिया को चारों ओर से घेर लिया और एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरें पत्थर की तरह ठंडी और भावहीन थीं। वो ठंडे और धीमे लहजे में बोला, मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? भूल जाओ, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। न तुम्हारी मिन्नतें न तुम्हारे आंसू मुझसे छीन सकते हैं। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था और अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या मेरे साथ रहने का बोझ उठाओ या अपनी किस्मत पर सब्र कर कर रोती रहो। हादिया ने कांपते हुए हारून की आंखों में देखा, लेकिन वहां कोई नरमी नहीं थी। हारून प्लीज, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसकी आवाज़ कमज़ोर और कांपती हुई थी, जैसे उसका जिस्म और रूह दोनों उसकी बात का बोझ उठाने में नाकाम हो। हारून ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, मरने की बातें मत करो हादिया, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है और ये ज़िंदगी तुम्हें मेरे कायदे कानून के मुताबिक जीनी होगी। याद रखो, मैं वो इंसान नहीं जो हार मान ले। मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। फिर वो पीछे हटकर सोफे पर बैठ गया और सिगरेट जलाने लगा। हादिया अपनी जगह पर खड़ी कांपती रही। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था और दिल में एक तूफान जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। हारून की मौजूदगी उसके लिए हर लम्हा, हर तकलीफ बन चुकी थी और वो खुद को एक ऐसे पिंजरे में कैद महसूस करती जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। काफ़ी देर तक हारून उसे घूरता रहा और फिर अचानक अपना सिर झटकते हुए उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो चुपचाप सिर झुका उसके पीछे पीछे चलने लगी। नीचे डाइनिंग रूम में अच्छी खासी रोशनी की चमक थी। काजमी परिवार के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और माहौल में गहरी खामोशी के साथ एक अजीब सा रौब था। हादिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। हारून ने आगे बढ़ते हुए अपनी खास कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो हमेशा वहीं बैठता था क्योंकि वो परिवार का अकेला वारिस था और हर लिहाज से सब पर हावी था। उसके बगल में उसकी चाची बैठी थी जो हर मामले में दखल देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। हारून ने ठंडे लहजे में कहा, चाची, आप दूसरी कुर्सी पर बैठ जाइए, आज से यहाँ पर मेरी बीवी बैठा करेगी। चाची ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन जल्दी से अपने जज्बात छुपाते हुए दूसरी कुर्सी पर जा बैठी। हादिया ने हारून की तरफ हैरान आंखों से देखा। वो हैरान थी, क्या ये वही इंसान है जो उसे तकलीफ देने का कोई मौका नहीं छोड़ता था और आज उसी के लिए अपनी चाची को कुर्सी छोड़ने को कह रहा था। ये सब हादिया की समझ से बाहर था कि अचानक हारून की चाची का गुस्सा फूट पड़ा। वो मेज पर झुककर बोली, हारून, तुम्हें क्या हो गया है? ये लड़की जिसने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी, तुम उसे बीबी का दर्जा देना चाहते हो? ये सिर्फ तुम्हारे खेल का सामान है। जब तुम्हारा दिल भर जाएगा तो तुम इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक दोगे। इन जैसी औरतों की औकात हमारे साथ मेज़ पर बैठने की नहीं, बल्कि नौकरानियों के साथ किचन में खाना बनाने की है। उनका अंदाज तिरस्कार से भरा हुआ था। हादिया ने उनके शब्द सुने तो वो थोड़ी सी पीछे हट गई। उसकी आंखें नम हो गईं और दिल और भी सिकुड़ गया। लेकिन हारून के चेहरे पर कठोरता छा गई। उसने गहरी सांस ली और अपनी चाची की तरफ देखा। गिलास में जूस डालते हुए उसने एक नज़र हादिया की ओर देखा और फिर बहुत ही ठंडे लेकिन गुस्से भरे अंदाज में अपनी माँ से बोला, मम्मा, भलाई इसी में है कि आप इन लोगों को अच्छे से समझा दें कि आगे से इस तरह की कोई बात ना करें। जो भी है, जिन भी हालात में मेरी से शादी हुई है, लेकिन अब ये मेरी पत्नी है, मेरे वजूद का हिस्सा, मेरी इज्जत। इसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। अगर कोई इसके बारे में गलत शब्द बोलेगा तो मैं ये परिवार छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। हर कोई हारून की बात पर स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज़ में दृढ़ता और उसके लहजे की कठोरता ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। याद रखें, हारून ने दोबारा कहा, हादिया अब हादिया नहीं, ये हादिया हारून काजमी है। इसके बारे में कुछ भी कहने से पहले अपने शब्दों को तौल लें। हादिया ने चौंक कर हारून की ओर देखा। वो हैरान थी, क्या ये वही व्यक्ति था जो उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आया था, जिसने उसे तकलीफ दी थी और आज वही उसकी इज्जत का रक्षक बन रहा था। हारून ने हादिया की तरफ देखा और अपनी खास कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठो हादिया, ये जगह तुम्हारी है। हादिया झिझकते हुए आगे बढ़ी और कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। हारून की माँ ने गुस्से से अपनी प्लेट की ओर देखा और बाकी परिवार के लोग चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। किसी ने भी हारून की बात पर कुछ भी इंटरफेयर करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। हादिया के दिल में डर और शक की जगह अब एक नई उलझनें जन्म ले रही थीं। क्या हारून सच में बदल रहा था या यह भी सिर्फ उसका कोई खेल था? नाश्ते की मेज पर फिर से खामोशी थी, लेकिन हादिया के दिलो दिमाग में तूफान मचा हुआ था।
हारून ने उसे शांति से बैठने का इशारा किया और खुद अपनी कुर्सी पर बैठकर जूस का गिलास उठा लिया। उसने गहरी नज़र अपने साथ बैठी हादिया पर डाली थी। बेबी पिंक सूट में उसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। आंखें रोने की वजह से हल्की हल्की सूज रही थीं। चेहरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। उसने जल्दी से उसके ऊपर से अपनी नज़र हटाई थी। दिल उसके लिए मचलने लगा था। बार बार देखने के लिए आंखें बेकरार हो रही थीं। वो चाह कर भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पा रहा था। गुजरी रात उसने हादिया को तकलीफ देने का इरादा किया था। उससे अपना हक जबरदस्ती वसूल करना चाहता था, लेकिन फिर ये सोचकर पीछे हट गया था कि वो उसकी मोहब्बत है और वो अपनी मोहब्बत को किसी भी कीमत पर दागदार नहीं करना चाहता था। नाश्ता करने के बाद हादिया अपने कमरे में चली गई और फिर चुपचाप हारून के व्यवहार के बारे में सोचने लगी। हारून से होता हुआ उसका दिमाग उसके माँ बाप की तरफ चला गया था, जो उससे रिश्ता नाता तोड़कर चले गए थे और उसकी खैर खबर भी नहीं ली थी। जिस बेटी को 22 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, उस पर जरा भी भरोसा न था। आंखों में आए आंसुओं को उसने जोर से रगड़कर साफ किया था और दिल में एक इरादा कर लिया कि अब वो इस रिश्ते को संभालेगी, क्योंकि जब निकाह हो चुका तो तलाक का कोई फ़ायदा नहीं। और जिस तरह उसके माँ बाप ने उसे अकेला छोड़ दिया था, उसकी बात पर यकीन नहीं किया था, उसकी बात को नहीं समझा, बल्कि उसे दोषी ठहरा दिया गया और छोड़कर चले गए। अभी वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी जब अचानक एक नौकरानी ने दरवाजे पर दस्तक दी और वो अदब से सिर झुकाकर बोली, बेगम साहिबा, हारून साहब ने आपको पोर्च में बुलाया है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। हादिया ने हैरानी से नौकरानी की तरफ देखा। हारून का संदेश सुनते ही उसका दिल बेकाबू हुआ था। वो जानती थी हारून से बात करना आसान नहीं होगा, लेकिन सामना किए बिना कोई रास्ता भी न था। उसने गहरी सांस ली और कमरे से निकलकर पोर्च की तरफ बढ़ गई। हारून गाड़ी के पास खड़ा था, हमेशा की तरह लंबा, गंभीर और सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने वाला। हादिया के कदम धीरे धीरे आगे बढ़े। वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके भीतर अलग अलग आशंकाओं ने उसे जकड़ रखा था। हारून ने उसे देखा और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। आओ बैठो, शॉपिंग पर चलते हैं। हादिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये वो हारून नहीं लग रहा था जो कल तक उसे दर्द देने का कारण बना हुआ था। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। हारून ने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर नजरें जमा दी। कुछ देर की खामोशी के बाद हादिया धीमे से बोली, हारून, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हारून ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, कहो जो कहना है। हादिया ने अपने हाथों को मरोड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपको शर्मिंदा किया, आपकी इज्जत को ठेस पहुँचाई और आपकी मोहब्बत को ठुकरा दिया। लेकिन उस वक्त जब आपने अपना मोहब्बत भरा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं भी आपको उन्हीं लड़कों में शुमार करने लगी थी जो मेरी खूबसूरती को देखकर मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन बाद में जब मुझे तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी मिली तो मैं बहुत शर्मिंदा भी हुई थी और अब मैं सच में तुमसे फिर से माफ़ी चाहती हूँ। हारून ने उसकी ओर एक तेज नज़र डाली और फिर गाड़ी को किनारे लगाकर रोक दिया। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, माफ़ी? हादिया, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैंने क्या क्या सहा है? तुमने मेरी मोहब्बत को मजाक समझा और फिर मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। तुम जानती हो, जिस लड़के के कैरेक्टर पर एक भी दाग ना हो, उसे पूरी यूनिवर्सिटी की नज़रों में अपने लिए एक शक, एक अपमान दिखाई देता था। वो कैसे लोगों का सामना करता था ये सिर्फ वही जानता है। उस तकलीफ़ के लिए, उस दर्द के लिए ये माफ़ी काफ़ी नहीं है। हादिया की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे पता है हारून, और मैं खुद को भी माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझसे नफ़रत नहीं करते। अगर आप मुझसे नफ़रत करते होते तो मुझसे निकाह न करते, बल्कि मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। हादिया की बात पर हारून ने चौंक कर उसकी ओर देखा था। चेहरे पर यकीन के भाव थे, जैसे हारून अब भी उससे मोहब्बत करता है। उसके चेहरे पर फैले रंगों को देखकर हारून का दिल मचल उठा था कि इन रंगों को अपने होठों से चुरा ले और उसे अपने करीब करके अपने सीने से लगाकर बताए कि हाँ हादिया, आज भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। आज भी तुम मेरी रग रग में खून बनकर दौड़ती हो। लेकिन अना की दीवार फिर सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसने अपनी मजबूत पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर जमाई थी। हालांकि हारून के चेहरे पर नरमी के भाव नजर आने लगे थे। हादिया कुछ कहने ही वाली थी कि हारून ने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो तो हमेशा याद रखना कि मुझसे हमेशा वफादार रहना। जिंदगी में कोई भी रिश्ता विश्वास और इज्जत पर ही टिका होता है। हादिया ने बेख्तियार हारून की ओर देखा था
क्या हम सच में एक नई शुरुआत कर सकते हैं? हारून ने हल्की मुस्कान के साथ गाड़ी स्टार्ट की। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है हादिया, ये हम पर डिपेंड है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हादिया ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो अपनी ही दुनिया में रहने वाली लड़की थी। उसने कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल होने नहीं दिया था। यही वजह थी जब हारून ने उसे उस समय प्रपोज किया था तो उसे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन निकाह के बाद अब उसका दिल और दिमाग दोनों बदलने लगे थे। सच ही कहा जाता है कि शादी से पहले और शादी के बाद की सुबह हर औरत की सोच बदल कर रख देती है, और यही हादिया के साथ हुआ था। शॉपिंग के दौरान पहली बार हादिया ने खुद को हारून के साथ सुकून से महसूस किया था। वो उसका पूरा ख्याल रख रहा था और हर चीज़ में उसकी राय ले रहा था। और जब हारून ने एक रेड कलर का नेट का नाइट सूट उसकी तरफ बढ़ाया तो उसके गाल दहक उठे थे। हारून, ये क्या है? वो धीरे से बोली थी, हालांकि नज़रें झुकी हुई थी। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। आज की रात पहनकर तैयार हो जाना। जिंदगी की नई शुरुआत करनी है ना? आंखों में ढेर सारी चाह समेटे वो हादिया को देख रहा था। जैसे बाकी सारे कपड़े पैक करा रहे हैं, ये भी करा लें। उसने उसकी तरफ से रुख फेरते हुए जवाब दिया था, क्योंकि अब वो हारून की नज़रों से बुरी तरह पिघलने लगी थी। घर वापस आए तो हारून को यूं लदे फुंदे देखकर उसकी माँ ने कुछ बोलते बोलते रह गई थी, लेकिन चेहरे पर फैले खूबसूरत रंगों को देखकर एक पल के लिए हैरान भी हुई थी। उन्हें तो लगता था वो हादिया से सिर्फ बदला लेने के लिए शादी कर रहा है, जब मन भर जाएगा तो उसे छोड़ देगा। लेकिन आज तो दोनों के चेहरे की रंगत ही बदली हुई थी। उनकी आंखों में कुछ रंग आकर ठहर गए थे। मन ही मन उन्होंने खुदा को याद करते हुए ढेर सारी दुआएं मांग डाली थीं। उसे घर छोड़ने के बाद हारून अपने काम से ऑफिस चला गया था। रात को हारून कमरे में दाखिल हुआ तो एक दिल फरेब सी खुशबू ने उसका स्वागत किया था, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, हादिया कहीं नहीं थी। बाथरूम का दरवाजा बंद था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, यानी हादिया बाथरूम में थी। वो वहीं बेड पर बैठकर फोन चलाते हुए उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, जबकि काफी देर हो गई थी और वो अब तक बाहर नहीं आ रही थी। हादिया, बाहर आओ, काफी देर हो चुकी है। और जब बाथरूम से हादिया की एक शर्मीली सी और हल्की मिनमिनाती सी आवाज़ उसे सुनाई दी थी, प्लीज़ हारून, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। पागल हो गई हो, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? शौहर हूँ तुम्हारा, कोई गैर नहीं। अब जल्दी से बाहर निकलो। बिल्कुल भी नहीं, मैं इस तरीके के कपड़े पहनकर बाहर नहीं आ सकती हारून। इसमें से तो आधे से ज़्यादा मैं दिखाई दे रही हूँ। तो क्या हुआ? मैं तो अभी तुम्हें पूरा का पूरा देखने वाला हूँ। उसके शरारती अंदाज पर बाथरूम के अंदर हादिया का चेहरा लाल हुआ था। दिल जोरों से धड़क उठा था। हादिया, दरवाज़ा खोलो, वरना मैं खुद मास्टर की लगाकर अंदर आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ, उसने कहते हुए जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया था। शर्म से चेहरा झुकाए वो अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। इस खूबसूरत शॉर्ट नाइट ड्रेस में उसकी खूबसूरती ने हारून के दिल पर बिजलियां गिराई थीं। आंखों में खुमारी के रंग भरे हुए थे, होंठ जज्बात की शिद्दत से कांप उठे थे। धीरे से कदम बढ़ाता हुआ वो हादिया के करीब पहुंचा था। गीले बालों से टपकती बूंदें उसकी गर्दन पर किसी मोतियों की तरह फिसल रही थीं। उसने आगे बढ़ते हुए हादिया की कमर में हाथ डाले और उसे खुद के करीब किया था, और फिर उन मोतियों को अपने होठों से उठा लिया। गर्दन से बहता हुआ पानी उसकी दोनों धड़कनों के बीच में कहीं गुम हो रहा था, और जब हारून की नज़र उसकी धड़कनों के बीच बहते पानी पर पड़ी तो बेख्तियार उसने अपनी जीभ से उस पानी को सक कर लिया था। हारून को खुद के इतना करीब पाने पर हादिया भी कहाँ खुद पर काबू पा सकती थी। उसने बेख्तियार होकर अपना सर हारून के चौड़े सीने पर टिका दिया था। दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं। अगले ही पल हारून ने डोरियों को खोल दिया था और गाउन फिसलता हुआ उसके गोरे वजूद से अलग हो गया था। और जब हारून के हाथों ने उसकी धड़कनों को छुआ तो हादिया के होठों से एक मदहोशी भरी सिसकी निकली थी, और उसकी सिसकी को हारून ने अपने होठों से बहीं की बहीं रोक दिया था। वो कितनी शिद्दत से उसके लबों पर झुका था। अगले ही पल वो उसे लेकर बेड पर आया था। उसके नर्म नाजुक वजूद को देखकर बुरी तरह मचल उठा था, और फिर लैंप को ऑफ करता वो उसके वजूद में खोता चला गया था। हादिया ने यह सोचकर इस रिश्ते की नई शुरुआत की थी, जो भी था उसने हारून का दिल तो दुखाया था, भरी कैंटीन में उसकी बेइज्जती की थी, और हारून ने भी हादिया को दोबारा से इतनी बेइज्जती सहने के बावजूद भी अपना लिया था, क्योंकि वो उसकी पहली मोहब्बत थी, पहली नहीं आखिरी। अगली सुबह जब वो उठी तो उसे सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। उसने एक नज़र सोए हुए हारून को देखा, जिसके चेहरे पर फैला सुकून इस बात की गवाही था कि पिछले न जाने कितने दिनों से वो बेसुकून रहा था
और आज हादिया को बाहों में लेते हुए वो पिछले सारे दर्द भुलाकर वो न जाने कितने दिनों बाद सुकून से सोया था। वो फ्रेश होकर बाहर निकल आई थी जहाँ उसका टकराव उसकी सास से हुआ था। उसके चेहरे पर खिलते गुलाब देखकर वो सब कुछ भांप चुकी थी, लेकिन पहले तसल्ली करना चाहती थी। हादिया के मुंह से सुनना चाहती थी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे की ज़िंदगी में तुम सिर्फ इसलिए आई हो क्योंकि वो तुमसे अपना बदला लेना चाहता है। कुछ दिनों की बात है, वो तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। जबकि हादिया ने अपने बाजू सीने पर बांधते हुए एक नज़र अपनी सास को देखा था। मम्मी जी, रिश्ते जोड़ना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल उन्हें निभाना होता है। लेकिन उस रिश्ते को निभाने में अगर औरत और मर्द बराबरी की साझेदारी देते हैं तो उस रिश्ते से मजबूत कोई दूसरा रिश्ता नहीं होता। और हमारा भी रिश्ता इसी मजबूत बुनियाद पर टिका हुआ है। मैंने दिल से इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है और हारून ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। तो आप भूल जाएं कि हम इस रिश्ते को अब ख़त्म करेंगे। वो कॉन्फिडेंस से जवाब देती किचन की ओर बढ़ गई थी और उसकी सांस एक गहरा सांस लेकर रह गई थी। चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनके बेटे का घर बर्बाद हो। वो तो इस बात से टेंशन में थी कि वो ज़बरदस्ती निकाह करके इस लड़की को बदला लेकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। उसके बाद उनका बेटा कभी खुश नहीं रह सकेगा, क्योंकि वो उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो अपने बेटे की आंखों में उस लड़की के लिए दीवानगी देख चुकी थी। और आज जब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था तो उन्हें भी दिल से सुकून महसूस हुआ था। उन्होंने अपने बेटे के लिए ढेर सारी दुआएं मांगी थीं और माँ की दुआ कभी बेअसर नहीं जाती। कुछ लोग अपनी अना की खातिर नफरत और बदले की आग में ज़िंदगी को अंधेरों में धकेल देते हैं, लेकिन माफ़ी और मोहब्बत ज़िंदगी को रोशनी की तरफ ले आते हैं। इंसान को दूसरा मौका देना, कड़वाहटों को पीछे छोड़ना और नई शुरुआत करना ही असली ज़िंदगी की खूबसूरती है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।